हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आनुवांशिकता और विभिन्नता या वंशागति और विभिन्नता। ये बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 18 मार्क्स के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसमें कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डिफिनेशन दे रखी है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने दे रखा टॉपिक्स है वंशागति और विभिन्नताएं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस हैं। हेरिडिटी यानी आनुवांशिक या वंशागत किसे कहते हैं। पहली डिफिनेशन है वंशागति किसे कहते हैं। ओके, वंशागति का मतलब होता है प्रत्येक जीव उसमें उसके जनकों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं, उसी को वंशागति कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन है मनुष्य में माता पिता के लक्षण उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, ऐसे लक्षणों को हम वंशागति या आनुवांशिक कहते हैं। ओके, अब आनुवांशिक के अंतर्गत क्या है, जैसे आनुवांशिक क्या है जिसे हम मुख्य रूप से आनुवांशिक जिसे जेनेटिक्स, ओके, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसी को आनुवांशिक विज्ञान कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है आनुवांशिक विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक्स शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया, यानी जेनेटिक्स शब्द का फर्स्ट टाइम में वर्ड जेनेटिक्स वर्ड्स यूज फर्स्ट टाइम में बेटसन साइंटिस्ट ने 1905 में फर्स्ट टाइम में यूज किया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि आनुवांशिक शब्द में तीन महत्वपूर्ण यानी आनुवांशिक होते क्या हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में दे रखे हैं 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट दे रखा है आनुवांशिक की वाहक किसे कहते हैं। आनुवांशिक वाहक क्या है, आनुवांशिक वाहक को गुणसूत्र कहते हैं, यानी इसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ओके, क्रोमोसोम्स के बाद में आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आनुवांशिक पदार्थ क्या है, इसको डीएनए कहते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आनुवांशिक इकाई क्या है, आनुवांशिक इकाई को हम जीन कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि आनुवांशिक की खोज किसने की, यानी आनुवांशिक के वाहक की खोज है। आनुवांशिक यानी गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने किया, वाल्डेयर ने इसका नाम क्रोमोसोम्स दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है डीएनए की वाटसन और क्रिक ने, तथा जीन की खोज जॉनसन ने की। किसने की, जॉनसन ने की। जॉनसन ने जीन की खोज की, इसे आनुवांशिक इकाई भी कहते हैं। ये 1909 में इस जेनेटिक्स आनुवांशिक की जीन की खोज की और जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने ही फर्स्ट टाइम में किया। अब कुछ महत्वपूर्ण यानी आनुवांशिक में सबसे इम्पोर्टेंट है फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों फेमस हुए, क्या फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक के जन्म जाता है जो जिसे ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में एक मीठी मटर के पौधे का प्रयोग किया। ये मीठी मटर के पौधा मुख्य रूप से है जिसे बोटैनिकल नेम होता है पाइसियम सटाइवम कहते हैं, यानी पाइसियम सटाइवम इसका वनस्पतिक नाम होता है।
और इसी लक्षण पे इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण 7 कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने इस पे स्टडी किया। अब इन्होंने क्या किया, इसकी अध्ययन किया तो मेंडल फेमस इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। वो महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होते हैं मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब करता हूँ और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टर भी बताता हूँ। इस कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग में देखते हैं। पहला इनका इन्होंने इंपॉर्टेंट सिद्धांत था फर्स्ट टाइम में, पहला पॉइंट जिसे हम प्रभाविता एवं अप्रभाविता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसका रेशियो होता है 3:1 रेशियो। दूसरा इनका सिद्धांत था पृथक्करण का सिद्धांत। यानी पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, इसमें इन्होंने बताया कि वे लक्षण जो बिल्कुल डिफरेंट होकर अलग हो जाते हैं उसे पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। तीसरा इन टॉपिक सबसे टिपिकल और जटिल पॉइंट होता है स्वतंत्र अवयवन का सिद्धांत। स्वतंत्र अवयवन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो रेशियो इन्होंने बताया है ये थोड़ा टिपिकल होता है, 9.3.3.1 आता है। इन्हीं लक्षणों को इन्होंने अपनी बुक में प्रस्तुत किया और इन्होंने लैब में फिक्स जमा कर दी, किंतु इनकी ये ख्याति इनको इनके लाइफ टाइम में नहीं मिली। इनकी डेथ होने के पश्चात 3 वैज्ञानिक ने भी इन्होंने अनुवांशिक के बारे में अध्ययन किया, जिसमें फर्स्ट टाइम में थे क्या है, हालैंड के निवासी हैं ह्यूगो डी व्रीज फर्स्ट टाइम में, दूसरे वैज्ञानिक हैं सेर मैक हैं और तीसरे वैज्ञानिक हैं कार्ल कोरेंस हैं। इन्होंने देखा कि ये पुस्तक पहले ही लॉन्च हो गई थी और इसलिए उन्होंने ये लक्षण तो पहले ही गेन हो गए और इन लक्षणों के आधार पर उन्होंने मुख्य रूप से उन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को ही दे दिया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, आखिर उन्होंने मीठी मटर के पौधे में जो 7 लक्षण दिए तो वो इंपॉर्टेंस क्या होते हैं 7 कैरेक्टर में। तो पहला इन्होंने यहाँ पे एक लक्षण ट्रेट लिया, दूसरा इन्होंने प्रभावी लक्षण लिख लिया और तीसरा इन्होंने अप्रभावी कैरेक्टर लिख लिया। ओके, पहला इन्होंने जो पौधे की स्थिति ली तो उन्होंने 7 कैरेक्टर में पहला लिया पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई कैसा है, तो एक लंबापन कैरेक्टर इन्होंने लिया और दूसरा इन्होंने बौनापन का कैरेक्टर लिया। ओके, बौनापन कैरेक्टर लिया, दूसरा लंबा। ओके, अब इसके बाद में आता है दूसरा कैरेक्टर, यानी पौधे की लंबाई क्लियर हो गई, लंबापन है, दूसरा बौनापन है। दूसरे कैरेक्टर में है पुष्प की स्थिति कैसी हुई, पुष्प की स्थिति कैसी, यानी पुष्प कहाँ है, तो पुष्प मुख्य रूप से पहला अक्ष भाग में लगा होता है जिसे अक्षी कहते हैं और कक्ष में लगा हुआ भाग को हम कक्षी भाग कहते हैं। तीसरा इन्होंने कैरेक्टर लिया नंबर तीसरा, पुष्प का रंग कैसा होता है, पुष्प का रंग। ओके, पुष्प का रंग इन्होंने पहला लिया कि बैंगनी कैरेक्टर में इन्होंने देखा जिसे हम वायलेट कलर भी कहते हैं और दूसरा इन्होंने सफेद कलर कैरेक्टर देखा जिसे हम व्हाइट कलर कहते हैं। इन्होंने इसके बाद चौथा कैरेक्टर इन्होंने देखा कि मुख्य रूप से फली का, क्योंकि पुष्प के बाद ही परागण क्रिया होती तो पुष्प जब परागण क्रिया होती तो उसमें फली बनती, फली का रंग कैसा है, फली का रंग, तो फली का रंग कैसा था, हरी थी और प्रभावी में मुख्य रूप से पीली रंग की थी। अब इसके बाद पांचवा पॉइंट है फली का आकार कैसा था, फली की आकृति कैसी थी, ये फूली हुई थी, देखने में फूली हुई दिखाई दे और ये पिचकी हुई थी, पिचकी हुई थी। इसके बाद 6 कैरेक्टर में दिया बीज का आकार कैसा था, बीज का आकार कैसा, बीज का आकार प्रभावी में मुख्य रूप से देखा गोल रंग का था, अप्रभावी में इन्होंने देखा था झुर्रीदार करक के लक्षण, यानी दाने के अंदर छोटे छोटे झुर्रियां दिखाई देती हैं। 7वां कैरेक्टर जो लास्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बीज का रंग कैसा था, बीज का रंग कैसा था। ओके, बीज का रंग इन्होंने देखा तो बीज का रंग देखा होगा पीला होता है और उसका पीले के है और ये मुख्य रूप से कैसा होता है, हरे रंग का होता है। तो ये कैरेक्टर इन्होंने देखा, ये मेंडल के बहुत महत्वपूर्ण है। ओके स्टूडेंट, ये को
सुनने के पश्चात इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके बाद जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लॉन्च करूं तो उसको आपको पढ़ने की, आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझने में आसानी हो। ओके, थैंक यू।